जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सच्चे भगत के बारे में। पहली बात, आजकल हर कोई अपने आप को भगत समझता है, हर कोई भगत बनने की चाह रखता है, मगर हम पहचाने कैसे कि इनमें से सच्चा भगत कौन है, या आप कैसे पहचानो कि हम मुझे सच्चे भगत के गुण हैं या नहीं हैं। ये नहीं है कि भक्ति या भगत वो ही इंसान होता है जो दिन रात पूजा पाठ करता है, दिन रात मंदिर में बैठा रहता है। नहीं, ये गलत है। भगत उसे भी माना जाता है जो दूसरों की सेवा करता है, अपने भले के बारे में ना सोचकर दूसरों के भले में पहले सोचता है। वो उसे इंसान को सबसे बड़ा भगत माना जाता है। हर कोई अपने बारे में तो स्वयं हर कोई सोचता है, मगर दूसरों के बारे में सोचने वाला बहुत कम इंसान आज के टाइम इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है आज, अगर इन संकेतों में से एक भी संकेत या एक भी बात आपके अंदर है तो आप सच्चे भगत हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, वीडियो पूरी सुने, वीडियो बीच में स्किप ना करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सच्चे भगत की। कई बार क्या देखते हैं कि कोई इंसान तो पूरे दिन मंत्र जाप भक्ति और बड़े श्रद्धा से कहता है, बड़े घमंड के साथ कहता है, यार मैं तो भगत हूँ और मेरे से कोई टक्कर लेके दिखाओ। वो सच्चा भगत नहीं है। जिसके अंदर ईगो है, घमंड है, वो सच्चा भगत क्या, वो सच्चा इंसान भी नहीं है। सच्चा भगत या सच्चा इंसान वो होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नाम की चीज ना हो, जो इंसान को इंसान समझता हो। ये नहीं, अगर आप लोगों पर भगवान की कृपा है तो उसे अपने अंदर रखो, उसे जनता की सेवा में लगाओ। ये नहीं, अगर आपके ऊपर कुछ है छत्र छाया तो आप में घमंड आ जाए, अरे मैं तो भगत हूँ, मैं तो ये कर दूंगा। भगत कभी वो सच्चा भगत नहीं होता है जो दूसरों का बुरा करता है। सच्चा भगत मैं तो अपने दिल से उसे मानती हूँ जो हमेशा दूसरों के बिगड़े में दूसरे की सहायता करता है। भगत आज के टाइम में देखा जाए हर कोई भगत बनने के लिए तत्पर है, हर कोई चाहता है। आप लोग में से बहुत से ऐसे होंगे जो भगत बनना चाहते हो, जो बहुत से सिद्धि पाना चाहते हो, और इसी के लिए आप लोग शायद ये चैनल देखते हो। मगर मैं दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक विनती करती हूँ, आप पहले सच्चे इंसान बनो, उसके बाद सच्चे भगत बनने की कोशिश करना। तो दोस्तों चलिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए मैं आप लोगों को उन संकेतों के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहला संकेत है जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हम मंदिर में रखी तस्वीरों को तस्वीर ना कहकर उनको साक्षात ये समझकर पूजा भाव करें कि ये जीते जागते हमारे साक्षात भगवान जी हमारे सामने बैठे हैं। भगवान जी, दोस्त, आपके मित्रगण, आपके सलाहकार, जो आप मानते हो अपने गुरु, वो आपके सामने जीते जागते बैठे और अपने दिल से जो आपके दिल में कुछ भी गम सम है बिल्कुल ऐसे शेयर करना जैसे दो जीवित व्यक्ति आपस में शेयर करते हैं। वो भगत सबसे अच्छा है। ये नहीं कि हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, अरे मुझे तो पूजा करनी है, मंदिर में गए, अरे तस्वीर रखे, जल्दी से जय जय करके आ गए और हम तो अच्छे भगत बन जाएंगे। नहीं, वो कभी भी सच्चे भगत के गुण नहीं होते हैं। सच्चे भगत के गुण ये होते हैं कि वो भी जब भी मंदिर में जाए तो मंदिर में रखी तस्वीरों को तस्वीर न समझकर साक्षात भगवान जी समझकर उनका पूजा भाव आदर करे। वो इंसान मेरी नज़रों में सच्चा भगत है। अगर आप लोगों की भी ये संकेत है तो आप भी उन सच्चे भक्तों में आ पाते हो। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत यह है कि जब हम माला करने जाते हैं, जैसे हमें आज माला करनी है, हमने कोई सिद्धि पानी है, या आप कोई डेली माला करते हो, कोई किसी का डेली रूटीन होता है कि मुझे 11 माला करनी है या 5 माला करनी है। पर कोई क्या सोचता है, अरे 5 माला करनी है, आज तो दिमाग खराब है, आज तो थोड़ी बीबी से झगड़ा हो गया, भाई भैया से लड़ाई हो गई, और थोड़ा सा ऐसे इस तरह की बातें, नेगेटिव बातें करके वो 5 जो उसे 5 करनी होती है वो भी वो 3 करके चला, भाई चलो कोई नहीं, भगवान है, मान जाएंगे। नहीं, ये गलत बात है। सच्चा भगत हमेशा कभी ना तो अपनी सेहत देखता है, ना आपसी झगड़े को भक्ताई मिलाता है। वो हमेशा जो उसने नियम बना दिए, जो उसने कायदे बना लिए, हमेशा उसी पे चलता है। अगर उसने 5 माला बोली है ना तो वो 5 की जगह 7 माला करता है। ये नहीं कि 5 की जगह 3 ही करके श्री गणेश करके चला जाए। वो सच्चा भगत है मेरी नज़रों में। और ये तो दूसरा हो गया। और सच्चा भगत में तीसरा गुण क्या होता है? सच्चे भगत में तीसरा गुण होता है कि वो उसमें इंसान की सेवा करने के तत्पर हो। अगर कोई इंसान दुखी है
तो उसे पहले अपने काम की ज़रूरत ना हो, अपने काम की ये ना हो कि मुझे अपना काम करना है। उसे सबसे अच्छा गुण उसके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे पहले उसकी सेवा करनी है। अगर उसने अपने काम से इम्पोर्टेंट उसकी सेवा दी ना, तो भगवान जी तो उससे अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो वो सबसे अच्छा भगत माना जाता है। और क्या होने चाहिए सच्चे भगत में? तो चौथा है सच्चे भगत में, सच्चे भगत में कभी भी घमंड नाम की या ईगो नाम की या दूसरों के प्रति इष्ट मतलब नफरत, ये भाव तो कभी नहीं आने चाहिए। उनके नज़रों में दूसरा इंसान में उन्हें अपना मित्र दोस्त नज़र आए। ये नहीं कि अरे ये क्या, ये तो मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं तो इसे ऐसे ही कुचल दूंगा। नहीं, वो कभी सच्चा भगत हो ही नहीं सकता। अगर आप लोगों के अंदर भी ये थोड़ी बहुत ईगो है तो आप लोग सच्चे भगत तो क्या, आप सच्चे इंसान भी नहीं बन पाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों में ये गुण है तो आप समझ लीजिए, इनमें से अगर एक भी पाता है तो आप समझ लीजिए आप सच्चे भगत हो। और कौन सा गुण होना चाहिए? सच्चे भगत में हमेशा ये गुण होता है, और जो सच्चा भगत होता है वो हमेशा हर जीव में, इंसान में, हर व्यक्ति में, अपनी माँ में, अपने भाई में, अपने दोस्त में, या उसके घर में कोई डॉगी या कोई कैट, कोई भी दुखी है तो सब में वो भगवान समझ कर कि ये मेरे सामने साक्षात मेरे भगवान है, मेरे इष्ट देव है। वो सच्चे अपना भगवान समझकर सभी को मानता है, सभी को भगवान समझकर भगवान की तरह ही उनकी सेवा करता है। ये होते हैं सच्चे भगत के गुण। और क्या होता है सच्चे भगत के गुण? सबसे बड़ा गुण, जब वो कभी भी पूजा करने बैठता है, पूजा करते वक्त अगर उसे ध्यान लगाना है, कई बार क्या होता है इंसान क्या बहाने लगाते, अरे यार टीवी चल रहा है, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगा, अरे मेरी तो बीवी लड़ रही है, यार तू आवाज़ क्यों कर रही है, आवाज़ बंद करना, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। मगर दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो सच्चा भगत होगा ना, उसके लिए या डीजे बज रहा हो या टीवी चल रहा हो, डैग बज रहा हो, या कोई पड़ोस में लड़ रहा है, पर उसके तरफ ध्यान न जाकर सीधा अपने प्रभु, अपने इष्ट देव के प्रति उसका ध्यान लग जाता है। वो सिर्फ उसी में खो जाता है, उसे सिर्फ वो ही नजर आता है कि मैं और मेरा इष्ट देव, सिर्फ उसी के साथ वो मगन हो जाता है, उसी के गुण गाने लगता है। उसे यहाँ तक कि उसे उसके पास अगर कोई चीज भी निकल जाए ना, उसे उसका भी फील नहीं होता कि मेरे साइड से मुझे चैटा खा गया या कोई चला गया निकल के, उसे कुछ फील नहीं होता। कोई बच्चा उसकी गोदी में या बेशौक से आके बैठ जाए, उसका छोटा बेबी, पर वो सिर्फ उसका ध्यान किससे, प्रभु से, हरि से लगा के बैठा है। तो उस इंसान को मैं अपनी नज़रों में सच्चा भगत मानती हूँ, और वो सच्चा भगत है। अगर आप लोगों में इनमें से कोई भी एक गुण है तो आप लोग अभी से समझ जाए कि आप लोग एक सच्चे भगत हो। और दोस्तों, मैं आप लोगों से अब भी ये बोलूँगी, सच्चे भगत से पहले आप लोग सच्चे इंसान बनो, जब भी आप अच्छे भगत बन सकते हो। अगर आप लोगों के दिल में है ना कि मुझे भगत बनना है, तो भगत बनने से पहले आपको अंदर इंसानियत लेके आओ, दूसरों के प्रति प्रेम लेके आओ, भाव लेके आओ। क्योंकि ये नहीं है कि आप रोज मंदिर में पूजा कर रहे हो। आपने एक भजन तो सुना होगा ना कि पुजारी डेली आके पूजा पाठ करता था, मगर एक जो आपने एक गाना सुना होगा जिसमें एक पंडित रोज शिव जी की पूजा करता था, और एक भील था या एक कसाई था जो पशुओं को काटता था। तो वो जो खुद भोजन कर रहा था, उसने सोचा अरे भगवान जी भी भूखे, तो वो सच्चे मन से भगवान जी को उसी को भोग लगा दिया उसने। तो जो पंडित जी था वो बोला, अरे तूने तो बेकार काम कर दिया, तूने तो अपराध कर दिया। पर भगवान जी ने, उसके अंदर सच्चा भक्ति भाव था, उसके अंदर एक नियम था, तो भगवान जी ने उसको दर्शन दिए, पंडित जी को दर्शन नहीं दिए। तो दोस्तों, बस आप भी अपने अंदर सिर्फ वो सच्चे भाव लेके आइए, जिससे भगवान जी आप पर खुद ही निछावर हो जाएं, और आपको साक्षात वो आप नहीं, उनको आप मजबूर ना होगी, भगवान आपको दर्शन दे, भगवान जी स्वयं मजबूर हो जाए कि उन्हें आपको हार कर दर्शन देने ही पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी। दोस्तों, आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए जी।